रियल नंबर्स एक्सरसाइज 2.1 उसमें आज हम रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि नंबर लाइन होती क्या है। एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपने अपनी कॉपीज पे ड्रॉ करनी है। इसका वन साइड इज कॉल्ड राइट हैंड साइड एंड अदर साइड इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि दाएं तरफ और बाएं तरफ। नंबर लाइन एक कॉन्टिन्यूइंग लाइन होती है, उसके टॉप एंड्स पे हम एरो का निशान इस बात की इंडिकेशन है कि ये कंटिन्यू है टिल इंफिनिटी। सेंटर में जब हम इस नंबर लाइन को दो हिस्सों में ड्रॉ करते हैं तो सेंटर पॉइंट में हम जीरो लगाते हैं। वो जीरो का मतलब ये होता है कि लाइन के एक तरफ राइट हैंड साइड है और दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं हम जीरो से बड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन वो हम लिखते हैं। जीरो के लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव इंटीजर्स यानी -1 -2 -3 -4 एंड माइनस इंफिनिटी तक हम लिखते हैं। तो अजीज तलबा ये नंबर लाइन होती है। आपको एक नंबर जो P/Q फॉर्म में दिया जाता है, जैसे आपको स्क्रीन पे -4/5 नजर आ रहा है, इसको 4/5 को हमने एक नंबर लाइन पे उसने कहा आप इसको ड्रॉ कर दे, तो हमने इसको ड्रॉ किया। यहां जो बात समझने वाली है वो ये देखें, छोटे छोटे एरोज लगे हुए 0/5। सबसे पहला काम ये करना होता है कि जो हमें गिवन फ्रैक्शन होती है जो P/Q फॉर्म है, जैसे -4/5 है, तो हमने जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है वहां पे सबसे पहले ये देख लेना कि चूंकि माइनस में है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जितना भी काम है नंबर लाइन पे वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, यानी कि बाएं तरफ होगा, और जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ हम तो नहीं काम इतना करेंगे, लेकिन बहरहाल उसको हम रिप्रेजेंट जरूर करेंगे। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि जीरो के जो लेफ्ट साइड पे हमने ज्यादा काम किया और जीरो के जो राइट साइड पे 1 2 3 तक लिखा है। अब देखें हमने 0/5 मीन 0, चूंकि माइनस में है हमने नीचे देखा कि इसको 5 डिविजन्स में इसने किया, तो 0/5 जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर 0 आएगा। इस तरह आप देखें -1 है, -1 पे हमने लिखा हुआ है -5/5, यानी कि जब आप इसको काटेंगे तो -1 आ जाएगा। जब ये -2 पे जाएगा तो वहां पे -10/5 होगा, जब आप उसको डिवाइड करेंगे 5 से -2 आ जाता है। इन द सेम वे -15/5 है, इसको आप कट करेंगे तो -3, -20/5, यानी कि हमारी जो डिवीजन है नंबर लाइन की वो हमने 5 के मुताबिक ही करनी है। तो हमारा रिक्वायर्ड था -4/5 और हमने वहां पे इसको रिप्रेजेंट करके वहां पे एक बॉक्स बना दिया। इसी तरह एक सवाल है -2 होल 5/8। सबसे पहले हम इसको कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि इसका जो एक पार्ट है उसमें एक इंटीजर होता है और अदर पार्ट में P/Q फॉर्म होती है, यानी कि -2 एक पार्ट है और 5/8 एक पार्ट है। तो इसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि 8 को -2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आया -16। -16 में जब आप 5 जो ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा -21। तो -21 जो है -21/8, तो ये जो -21/8 है इसको हम अब नंबर लाइन पे दोबारा रिप्रेजेंट करेंगे, चूंकि ये भी माइनस में है। तो हमने इस दफा देखें जो डिवीजन की, अगर आप 0 पे देखें वहां पे छोटा सा एरो भी है, एक स्टार भी बना हुआ है। वो स्टार इस बात की इंडिकेशन है कि हमने इसको 8 से डिवाइड करना है, तो 0/8। तो आप देखें कि हमने 0/8 0 होता है। इसी तरह -1 पे हमने लिखा हुआ है -8/8, चूंकि ये एक्सटेंड होता जाएगा ना, 0/8 के बाद -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5, इसी तरह जब -1 पे पहुंचेगा तो -8/8 होगा, काटेंगे तो -1 आ जाएगा। इसी तरह जब -2 पे पहुंचेगा तो -16/8 होगा, लेकिन जब वो -3 पे पहुंचेगा तो वहां पे -24/8 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हम जो है वो टेबल चला रहे हैं, 8 का टेबल चल रहा है, ताकि जो हमारे पास डिवीजन थी, जो हमें गिवन था, क्वेश्चन दिया गया था, उस क्वेश्चन के मुताबिक हम इसको लेके चल रहे हैं। हमारे पास हर सूरत
नीचे वही आना चाहिए जो काटने के बाद। तो हमारा रिक्वायर्ड था -21/8, तो हमारे पास -21/8 आ गया, तो उसको हम -2 होल 5/8 भी कह सकते हैं। इसी तरह एक बड़ा अहम सवाल है, इसकी एक एग्जांपल भी है, √2 को रिप्रेजेंट करें ऑन नंबर लाइन। सेम वे इसी तरह ही होगा जो है वो, लेकिन इधर थोड़ी सी आपने ये देखनी है कि ये -5 है, वो आप एग्जांपल नंबर 2 से देख लें, वहां पे √2 ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अजीज तलबा, सबसे पहले आप इसको समझ लें कि दी पॉइंट क्रॉसपॉन्डिंग टू जो √5 है मे बी कंस्ट्रक्टेड बाय फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल OAB, यानी कि आपको 0 पे O नजर आ रहा है, A, उसके बाद B, और जो है वो 2 पे B। आप इसके अपने मुताबिक इसको कर लें। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल OAB बन जाएगी विद साइड containing the right angle each of angle 1 and 2 as shown in length as 1 and 2 as shown in figure आपको नजर आएगा। बाय पैथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल करेंगे, तो पैथागोरस के मुताबिक OB जो है वो बराबर है 1 + 2 के, यानी कि ये दो लेंथ्स बनती हैं नंबर लाइन पे 1 + 2। तो जब आप इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो वो जमा करने के बाद √5 है। पैथागोरस थ्योरम में यही है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय जो है वो लेंथ, उसको हम करते हैं परपेंडिकुलर, जिसको बेस और एक परपेंडिकुलर एक हाइपोटेन्यूज होता है। तो 1 + 4 हो गया। तो बाय ड्राइंग एन आर्क विद सेंटर एट O, द रेडियस OB इज इक्वल टू √5, वी गेट द पॉइंट P रिप्रेजेंटेड 5 ऑन द लेंथ L नंबर लाइन। L आपको स्मॉल नजर आ रहा है, एरो के ऊपर वो जो है लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास जो आर्क होगी, जो पॉइंट P बनेगा, दिस इज कॉल्ड जो है वो √2। इसी तरह √5, इसी तरह √2 की आप एग्जांपल देख लीजिएगा। अजीज तलबा, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। रैशनल नंबर आपने फाइंड करना है 3/4 और 5/4 के। इसके अलावा भी कोई अदर क्वेश्चन भी वो बोर्ड पूछ सकता है, तो इसको करने का बड़ा आसान तरीका है। आपने क्या करना है, दी मेन एवरेज ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर विल बी बिटवीन। सो इसको सबसे पहले हम ये करते हैं कि इन दोनों को प्लस कर देंगे और इनका जो है एवरेज ले लेंगे। जो एवरेज का फार्मूला ये होता है, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय जितनी भी एंट्री, जैसे यहाँ पे 2 हैं, 3/4 एक है, 5/9 दूसरी है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ये एवरेज है। अगर 3 होती तो डिवाइडेड बाय 3 करना था, अगर 4 वैल्यूज होती तो डिवाइड बाय 4 करना था। आप ऊपर वाली 3/4 + 5/9 को आप उसका एलसीएम ले ले, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से हुआ है कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दी सेम वे 4 × 9 और 9 × 4 करके इनका रिक्वायर्ड 27/36 + 20/36 आ गया। सेम नीचे वो डिनोमिनेटर है, इसलिए ऊपर वाले जमा हो गए, नीचे वाला सेम लिख दिया गया, तो डिवाइडेड बाय 2। जब हमने डिवाइडेड बाय 2 किया तो एक मैथ्स का असूल है जिसके मुताबिक जो है वो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देते हैं। जैसे कि हमने इसको ब्रैकेट को एक तरफ लिखा और उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दिया। 47 × 1 से हो गया, 36 × 2 से हो गया, तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया 47/72। तो ये इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 6 के हवाले से अजीज तलबा बड़ा अहम सवाल है, इसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं और क्वेश्चन भी मौजूद हैं। ये तकरीबन कभी ये अक्सर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए आपको इसको बड़ा एहतियात से करना है। देखिए अभी हमने फॉर दी पर्पज आपको समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस आप खुद करेंगे और करके हमें बताएंगे कि आपको बाकी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो किसी कन्फ्यूजन के लिए आप बिल्कुल हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपको उस कन्फ्यूजन के हवाले से बताएंगे। 0.5 के ऊपर एक बार बनी हुई है। इस बार का मतलब ये है कि ये एक ऐसा डेसिमल है जो कंटिन्यू होगा। मतलब कि 5 के ऊपर बार है तो इसका मतलब है 5 5 5 5, ये कंटिन्यू होगा।
तो हम इसको लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0.5 बार। आप उसे देखें, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है x इज इक्वल टू 0.555। इसको हमने कंटिन्यू कह दिया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब आप देखें कि डेसिमल के बाद हमारे पास एक है, एक डिजिट है यानी कि 5 है, लिहाजा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 के साथ दोनों तरफ ज़रब देंगे तो वो जगह 10x इज इक्वल टू 0.555 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 1 हो जाएगा। तो आपको नजर आ रहा है। इसमें जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, पॉइंट को एक के बाद लेके जाएंगे, आपको एरो से नजर आ रहा है हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जा रहे, तो 10 रेज़ पावर जो है वो -1 आएगी। तो 5.55 कंटिन्यू है, -1 हो गया, उसके साथ ऑलरेडी +1 वाला मौजूद है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें अगले स्टेप में, आप देखेंगे कि 5.55 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ को जब हमारी बेसिस सेम हो, यानी दोनों बेसिस 10 सेम है, तो ऊपर की पावर ऐड हो जाती है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको क्लियर करवाएंगे। तो -1 और +1 जब कैंसिल इफेक्ट हो जाते हैं तो 0 आ जाता है। 10 रेज़ पावर 0 मीन्स 1 होता है। तो 10x इज इक्वल टू 5.55 आ गया और वो 1 खत्म हो गया। अब हमने क्या किया, अब हम इसको कंटिन्यू नीचे लेके आ रहे हैं। आपको एक तरफ n भी यानी कि नोटेबल के ऊपर लिखा हुआ है 5 + 0.55 और ये 55 कंटिन्यू चल रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और नीचे लिखा हुआ 5.55 भी लिख सकते हैं। लिहाजा हमने इसको सेपरेट किया। सेपरेट हमने इसको इसलिए करना है क्योंकि जो हमने सवाल के आगाज में x जो था उसको 0.55 फ्रॉम इक्वेशन 1 से सपोज किया हुआ है, यानी कि लेट किया हुआ है, क्योंकि हमें इसको इस्तेमाल करेंगे। तो 5 अपनी जगह मौजूद हो गया, प्लस 0.55 की जगह x आ गया। 10x इज इक्वल टू 5 + x हो गया। ये जो प्लस है जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, 10x - x हो जाता है और पीछे जा जाएगा 9x इज इक्वल टू 5। x अपनी जगह रह जाएगा, 9 जो है नीचे आके उसके नीचे जो है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर एक दफा फिर हम इस वैल्यू को यूज करेंगे, क्योंकि हमने 0.1 को फ्रैक्शन में लेके जाना था, तो फिर हमने x को रिप्लेस कर दिया 0.5 बार से, तो वो रिक्वायर्ड आंसर 5/9 आ गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन आप देख लें जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं 0.67। तो इसमें आप देखें x इज इक्वल टू 0.67 की बार। उसी तरह इसको हमने जो है अब की दफा 2 डिजिट्स हैं, तो इन दोनों डिजिट्स को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें जो है वो रिक्वायर्ड नंबर लाना है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0.67। 67 कंटिन्यू है, 100 है, 100 को 10 रेज़ पावर 2 भी लिख सकते हैं। पॉइंट 2 के बाद ले गए 67.67, 10 रेज़ पावर -2 हो गया। आप देखें कि -2 को जब हमने दोनों को आपस में उसी तरह इकट्ठा किया जैसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो आप देखें कि वो -2 कैंसिल हुआ, 10 रेज़ पावर 0 हो गया। 10 रेज़ पावर 0 मीन 1। तो आगे उसी तरह 67.67 है, कंटिन्यू है। इसको हमने 67 + 0.67 किया। ये बड़ा अहम, ये जो जहाँ पे आपको एरो नजर आ रहा है, ये बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने 67 को लैदा कर दिया और 0.67 को हमने लैदा, वो इसलिए लैदा किया क्योंकि हमने x की वैल्यू को यूज करना है। और जब हमने x इस 0.67 में वैल्यू पुट किया, आप देखें 67 नजर आ रहा है आपको, प्लस x है। x जो है वो 0.67 को जो हमने ऊपर सपोज किया था उसके साथ इसको रिप्लेस कर दिया। अब ये वापस उसी तरह माइनस की तरफ चला गया, 99x हो गया, पीछे 67 रह गया। x इज इक्वल टू 67/99 हो गया। सिंस x जो है वो हमने सपोज किया था 0.67 बार, उसको हमने रिप्लेस कर दिया और हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज बन गई, जो हमें रिक्वायर्ड आंसर था, वो हैंस 0.67 बार इज इक्वल टू 67/99। अजीज तलबा, हमें उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आएगी और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको यकीनन प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई ऐसी कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर आगाह करें, हम इंशाल्लाह आपको इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। हम आपको इसको जो है वो उस फॉर्म में भी करा के देंगे, एक एक स्टेप को पूरा करके देंगे। सिर्फ अभी आपकी सहूलत के लिए इस तरह कर रहे हैं ताकि आपको वेरी मच क्लियर हो जाए। इस तरह हमारी जो 2.1 है वो क्लियर हो गई। इसके ज़रा सवालात आप कर लीजिएगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला आप सबका हम नासिर व आफियत बरकत दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।